हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के बीसीए कोर्स के बारे में। बीसीए कोर्स के बारे में हॉस्टल, साथ में आपको यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज, डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप लोग को एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है यहाँ पे हर साल, सिलेबस क्या होगा, फीस, सीट, एलिजिबिलिटी, वो सब कुछ एक वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर बीसीए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, दोबारा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मत देखना, सीधे तैयारी करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन में कोई भी कमी दिमाग में आपकी बचेगी नहीं। ठीक, ध्यान से वीडियो देखना। बाकी इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की पूरी जानकारी और पूरे एंट्रेंस की तैयारी आप मात्र इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। ठीक, चलो सबसे पहले सर बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय बीसीए एंट्रेंस के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जान लो, कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट से बाहर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सिलेबस के बाहर से पूछता हो। ठीक, आप पूछोगे सर इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इसके अंदर कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। कैसे मिलेगी वीडियो, तो आप सर्च करना लखनऊ विश्वविद्यालय बीसीए एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, हमारी वीडियो आ जाएगी, उसको देखना। उसमें चैप्टर वाइज मैंने बताया है क्या क्या पूछना है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है, इसलिए बस सब्जेक्ट इसमें बता रहा हूँ। इसमें आपको इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स पूछता है। बोलोगे सर मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखे हो और मैथ यहाँ पे लिखे हो, क्या डिफरेंट है? तो सर जो जनरल मैथ है ये आपकी 9th एंड 12th 10th जो पढ़े हो ना, वो जनरल मैथ के अंदर आती है। ठीक, लेकिन जो आपने क्लास 11th एंड 12th में पूछा है, पढ़ा है, वो भी आपके बीसीए में पूछेगा। बस इस जो आपका छठवां जो सब्जेक्ट है, इसकी वजह से पूरा सिलेबस जो होता है काफी हार्ड हो जाता है। बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए आपको पूरा मैथ 11th 12th पढ़ना है, 9th 10th का मैथ पढ़ना है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश आपको पढ़नी है। इंग्लिश जो होगी ये सर आपका ग्रामर लेवल की इंग्लिश होगी, तो वो ध्यान देना आप लोग। ठीक, बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ठीक, इंग्लिश, जनरल मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, इसका स्क्रीनशॉट है ले लो। बाकी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में ये पूरा सिलेबस मैंने दे रखा है। अब देखो, मान लो सभी सिलेबस को एक जगह पढ़ना चाहते हो, तो ये देखो, ये आपका संघर्ष बीसीए बैच है, बीसीए का ये संघर्ष बैच है। इसके अंदर आओगे तो सभी चीजें मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, कंटेंट, सब कुछ। देखो इसमें जीके मिल गया, इंग्लिश मिल गई, कंप्यूटर मिल गया, जनरल मैथ मिल गई और मैथ मिल गया और रीजनिंग, मतलब सब सब्जेक्ट आपको कहाँ मिल गया, एक बैच में मिल गया। अभी सभी सब्जेक्ट के नोट, पीडीएफ, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज और सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज भी हमने दे रखी है यहाँ पे, जिससे कि आप पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई को प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, अगर पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मालूम चलेगा भाई मेरी पढ़ाई कितनी बची है, कितना मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ। उसको परखने के लिए, उसको जांच करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम समय समय पे आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज कराते हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, तो बैच को एनरोल करने के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और संघर्ष बैच में अभी कभी ज्वाइन कर लो। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो पढ़ाई का ये सही मौका है। अगर आज से 5-10 दिन बाद सोचोगे तो समय आपके पास नहीं बचेगा तैयारी करने के लिए। ठीक, चलो अब सर नेक्स्ट हमारा जो डाउट्स है, सर यहाँ का बता दीजिए फीस, सीट और एलिजिबिलिटी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करें सर, सिलेबस में पढ़ लूंगा, बाई चांस मैं सब कुछ जान लूंगा, सब कुछ देखता हूँ। ठीक है, तो बस ये बता दीजिए कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। देखो अगर तुम यहाँ पे जनरल के हो, ठीक है, जनरल हो या ओबीसी हो, ठीक, तो आपके पास कम से कम 50% नंबर आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% आपका 12th में होना चाहिए। अगर वहीं एससी एसटी के हो, ठीक है, तो आपका कितना होना चाहिए, आपका यहाँ 45% नंबर होना चाहिए। अगर इतना नंबर आपका 12th में है तो बीसीए के लिए आप एलिजिबल हो, बीसीए आप यहाँ से कर सकते हो। बात समझ में आई? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्लियर ये बोल रहे हैं सर यहाँ पे कि जो आपकी फीस है ना यहाँ पे पर सेमेस्टर, वो 3,580 रुपए पर सेमेस्टर आपकी फीस यहाँ लगने वाली है। ठीक है, पर सेमेस्टर जो फीस होगी वो यहाँ पे आपको 30,580 रुपए, 30,580 रुपए जो आपकी फीस है पर सेमेस्टर लगेगी। बच्चे खुश हो गए होंगे, ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी अगर जहाँ 3,000 में भाई बीसीए हो रहा है, तो बीए बीकॉम बीएससी छोड़ के पूरी भीड़ बीसीए में आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आता है। प्रोफेशनल में आपका बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी, इन तीनों की कोर्स की फीस जो होती है वो आपकी 20,000 प्लस ही हर विश्वविद्यालय अपना देता है। तो ये भी आप समझ लो, यहाँ पे 30,580 रुपये जो फीस है ये आपकी पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस रहने वाली है। ठीक, अगर वहीं पे हम सीट की बात करें तो यहाँ मात्र 120 सीटें हैं, इसलिए कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई देखने को मिलेगा। ठीक, अगर एवरेज बच्चा है, पढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल सोच रहा है फॉर्म भर के मैं तुक्का लगा दूंगा, माइनस मार्किंग होती नहीं है, ठीक है, तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो।
ठीक है। यहाँ पे लगभग 7 से 8 हजार बच्चे फॉर्म हर साल भरते हैं और एडमिशन 7 से 8 हजार में से केवल 120 बच्चों का होता है, ठीक है। बड़े बड़े वनडे एग्जाम में भी इतना रेशियो नहीं निकलता है। अब अगर पैटर्न की बात कर ले सर, आप लोग बोलोगे सर पैटर्न की बात नहीं की आपने, तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मालूम होगा, लेकिन बस सुन लो, क्योंकि स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की एक खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है, जो कुछ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो। हो सकता है मैं पैटर्न बता रहा हूँ, सबको पता होगा भाई कि 2 नंबर मिलेगा क्वेश्चन सही करने पे, माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें मैं बताऊं ऐसा जिससे कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो जाए, तो इसलिए आप सुनते रहो। मैं बोल रहा हूँ तो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट हमारे लिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से सुना करो वर्ड टू वर्ड, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन सही के 2 नंबर मिल गया, टोटल आपका 200 आपका क्या हो गया, मैक्सिमम आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितना होगा, 200 हो जाएगा। एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि आप ये समझ लेना कि सर आपका माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होता, निगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं होता है, तो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इस 100 के 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। इसके बाद आगे बढ़े, या पेपर जो होगा सर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मैं बहुत तेज बता रहा हूँ सारी चीजें, जिससे कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, क्योंकि एंट्रेंस आपका पास होने वाला है, ठीक है। चलो, ये हो गया। इसके बाद टाइम जो मिलेगी 90 मिनट मिलेगा, याद रखना 90 मिनट 100 क्वेश्चन। बस इसी वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम बाकी यूनिवर्सिटी थोड़ा टफ होता है, क्योंकि समय कम होता है, क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं, मुझे प्रैक्टिस की काफी जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पे आपका टेस्ट सीरीज मैक्सिमम एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे लाभकारी होगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद बात करें सर, आप सबसे इंपॉर्टेंट हॉस्टल के बारे में बता दीजिए। देखो यहाँ पे 120 सीटें हैं सर बीसीए के लिए। अब ऐसा नहीं कि 120 से 120 बच्चों के लिए यहाँ पे क्या मिल जाए, आपको यहाँ पे हॉस्टल मिल जाए, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी 100% हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर पाता है, ठीक। तो यहाँ पे कम से कम मानना कि आपको यहाँ पे 50% बच्चों को केवल हॉस्टल यहाँ पे मिलता है, ठीक। बात समझ में आई? तो 40 से 50% बच्चों केवल हॉस्टल मिलता है। अब बोलोगे सर हॉस्टल के लिए क्या पेपर देना पड़ता है? नहीं सर, हॉस्टल के लिए जितना आपका टेस्ट में यानी एंट्रेंस एग्जाम में जितना आपका नंबर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, हॉस्टल मिलने वाला है। बात समझ में आई? अब बात करोगे सर कि कितने नंबर पे हॉस्टल मिल जाएगा, कितनी अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे, मेरा पहली रैंक आ जाए, तो आ जाओ अब उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। जिसके लिए टारगेट गुरुकुल जाना जाता है, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, गर्मी हो, ठंडी हो या फिर बारिश हो, आपको हम छोड़ते नहीं अकेले, बस यही रीजन है। देखो, ये बीसीए एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट लिस्ट है प्रीवियस ईयर की। यहाँ पे देखो कितने नंबर में पहली रैंक बनती है, कहाँ पे आपको हम देखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। अथर्व शर्मा जो प्रीवियस ईयर करामात करके दिखाए थे, अथर्व शर्मा जो पहली रैंक लाया था, ये कितने नंबर पे लाया था वो देख लो, 148 नंबर। पेपर बहुत हार्ड था, 148 नंबर लाना एक बड़ी बात थी 200 नंबर में से, ठीक है। तो ये कभी 160 हो जाता है, कभी 155 हो जाता है। बस ये याद रखना कि अगर तुम 160 150 प्लस नंबर जाते हो तो तुम्हारी रैंक रहेगी लखनऊ विश्वविद्यालय में, समझ रहे हो। बस सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेने में अलग ही मजा होता है ना, बिल्कुल दिमाग पे टेंशन होगी। मेरिट लिस्ट ओपन किए, पहले ही आपका नाम दिख जाए, यहाँ पे अर्चिता देख लो, अंशिका देख लो, यहाँ पे यहाँ पे आप मोहम्मद, यहाँ पे अमान को देख लो, ठीक है, अभिषेक वर्मा को देख लो, निशांत यादव देख लो, ये सब टॉपर्स हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम, आपके सीनियर है, जो कि आपके विश्वविद्यालय में जाओगे मिलेंगे, और इनसे पूछोगे टारगेट गुरुकुल के बारे में, वो अच्छे से बखूबी बताएंगे आपको कि अगर यहाँ पे आना है तो विदाउट टारगेट गुरुकुल थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि कम समय में पूरा सिलेबस पढ़ना और टॉपर्स की तरह पढ़ना, वो टारगेट गुरुकुल ही पढ़ा सकता है, आपको सिखा सकता है, ठीक। देखो 148 से पहली रैंक, 142 दूसरी, 138 तीसरी, इस प्रकार से आप लोग अगर मैक्सिमम नंबर जाते हो 150 तक, 155 160, तो पहली रैंक मतलब मैक्सिमम नंबर अचीव करते हो और टॉपर्स बनते हो आप लोग, ठीक। सर टॉपर्स मैं बन जाऊंगा, मैं मेहनत पूरी करूंगा, लेकिन बता दीजिए कितने नंबर तक एडमिशन मेरा हो जाएगा, मिनिमम कितने नंबर मुझे चाहिए। देखो मैं नीचे आते हो यहाँ पे, जब इसको मेरिट लिस्ट को जब आप नीचे करोगे तो यहाँ पे देखोगे, अब नीचे आते हो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर बहुत हार्ड था, ठीक है, पेपर बहुत हार्ड होने की वजह से नंबर थोड़ा सा कट ऑफ नीचे गई थी, ठीक। तो यहाँ पे अब नीचे जब आते हो तो मैं आपको दिखा दूं, देखो अगर आप 120 नंबर तक लेकर आते हो, देखो 120 नंबर तक अगर लेकर आते हो, ठीक, 120 नंबर तक अगर लेकर आ जाते हो, पहली कट ऑफ में नहीं, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ तक आपका क्या होगा, तीसरी कट ऑफ तक आपका यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 120 नंबर प्लस ही सोचना, 120 में इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पेपर जब हार्ड था तब, अगर पेपर थोड़ा भी इजी हुआ तो कम से कम 130 नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, 130 प्लस लेकर आओगे तभी लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आपका एडमिशन होगा। इस 120 सीटों में से एक सीट जो होगी ये आपकी होगी। बात समझ में आई? तो याद रखना सर, नीचे से हमें पहली रैंक पे नहीं आना है, हमें ऊपर से पहली रैंक पे आना है, पढ़ाई करो।
तो संघर्ष बैच मैंने आपको दिखाया, उस संघर्ष बैच में इतनी पावर है कि 30 दिन में अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। लेकिन शर्त ये होगी कि 2 घंटा डेली अब हमें देना पड़ेगा। 2 घंटा डेली अब क्या पढ़ोगे, अब जो क्लास आपकी छुट्टी है रिकॉर्डेड वो देखो, और 1 घंटा जो डेली आपकी लाइव क्लास चल रही है उसको देखो। मिनिमम अगर 3 से 4 घंटा डेली आप देते हो, आज से शुरू करते हो, तो सिलेक्शन आपका निश्चित है। कोई आपको आपकी सीट से अलग नहीं कर पाएगा। इस 120 सीटों में आपकी एक सीट निश्चित हो जाएगी। बात समझ में आई? तैयारी आपकी सिलेक्शन की होती है या फिर रैंक की होती है, निश्चित होती है आपके इस टारगेट गुरुकुल से, आपके इस प्लेटफॉर्म से। इस प्लेटफॉर्म को इतना प्यार, इतना सपोर्ट जितना आप लोगों ने दिया है, जितना बच्चे करते हैं, बहुत ही कम चांस है कि इस फील्ड में कोई किसी को इतना प्यार, सपोर्ट मिलता होगा। और मुझे इस चीज का हमेशा गर्व रहता है कि बच्चों के लिए हम जितना करते हैं, बच्चा उससे कई गुना रिटर्न हमें देता है। ठीक, तो आप बस इस मेहनत को अगर आप देखना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को, अपना और पूरे फैमिली का, इस टारगेट परिवार का अगर आप चाहते हो कि प्राउड फील करे, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बढ़े आपका, हमारा, तो बस आपको पहली, दूसरी, तीसरी, टॉप 10 में अपना नाम लेकर आना है और फिर मुझे फोन करना कि सर मेरी तीसरी रैंक है, चौथी रैंक है, 5वीं रैंक है। हम सेलिब्रेट भी करेंगे और फिर उस समय जो गर्व की अनुभूति होती है उसको हम बयान नहीं कर सकते। पढ़ाई करो अच्छे से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में दे दिया हूँ, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन और सारी आपकी जो भी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी है वो सब कुछ आप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहेगी आपको। थैंक यू सो मच। ग्रुप ज्वाइन कर लेना, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और संघर्ष बैच अगर इनरोल करना होगा तो कर लेना। थैंक यू सो मच।